अस्सलाम वालेकुम बेटा, आपका चैप्टर 15 का टेस्ट है हफ्ते वाले दिन। ठीक है, एक ही दिन है आपके पास, तो हम रिवाइज़ करें थोड़ा थोड़ा। मैं आपको समझाऊंगी, आपको ना दोबारा से रिवाइज़ हो जाएगा, सारी पुरानी बातें आपको याद आ जाएंगी। तो शुरू करते हैं। चैप्टर 15 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ये पढ़ा रही बेटा। देखो, इलेक्ट्रो का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन से लफ्ज़ निकला इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, मैग्नेटिक का क्या है? मैग्नेटिज्म से निकला है। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ इनमें इंडल्ज हो रही होंगी। ठीक है ना, इंड्यूस हो रही होंगी, उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, सबसे पहला लॉन्ग है हमारे पास मोशनल ईएमएफ। देखिए, मोशन से ही पता चल रहा है कि मोशन की वजह से ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। द ईएमएफ इंड्यूस ड्यू टू मोशन ऑफ अ कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। इस चैप्टर में ना आपने याद रखना है, आपने सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड देनी है और इलेक्ट्रिक फील्ड खुद ब खुद प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि आप इलेक्ट्रिक फील्ड दे नहीं रहे, इसलिए आपने इसका प्रोड्यूस नहीं, आपने इंड्यूस का लफ्ज़ यूज़ करना है। मैग्नेटिक फील्ड आप देंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें इंड्यूस हो जाएगी, या इंड्यूस ईएमएफ आप कहते हैं प्रोड्यूस हो जाएगा। अब देखिए, मैंने मैग्नेटिक फील्ड कंसिडर कर लिया। ये जो क्रॉस है ना, इसका मतलब है ये बी जो है इनटू प्लेन ऑफ पेपर है। मैंने ये कंडक्टर ले लिया और कंडक्टर को मैं किसी भी ना वी वेलोसिटी से मूव करवा सकती हूँ। ठीक है, मैं टू एंड फ्रो इसको मूव करवा सकती हूँ, आगे भी पीछे भी, मैग्नेटिक फील्ड में रहते हुए। मैंने उसी कंडक्टर के साथ एक गैल्वेनोमीटर भी अटैच किया। गैल्वेनोमीटर मुझे ये बताएगा कि इसके अंदर करंट आया है, नहीं आया, क्या रीज़न है। अब देखिए, कंडक्टर को जैसे ही मैंने मूव करवाया तो मुझे पता है इस कंडक्टर में ना फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और पॉजिटिव प्रोटॉन वगैरह सब कुछ है, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी। अब यह बात आपने याद रखनी है, मैग्नेटिक फील्ड में कोई प्रोटॉन आए तो वो मैग्नेटिक फील्ड उसे डिफ्लेक्ट करती है और अपवर्ड भेजना शुरू कर देती है। ठीक है, अगर उसी मैग्नेटिक फील्ड में एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन आ जाए तो वो उसको भी डिफ्लेक्ट करती है, लेकिन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। पॉजिटिव को अपवर्ड डायरेक्शन में, नेगेटिव को डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब अगर ये कंडक्टर है तो मुझे पता है ये न्यूट्रल है, इसमें इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव, इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्जेस तो है। मैं जैसे ही इस मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाना शुरू करूँगी तो देखो, क्योंकि मूवमेंट हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉजिटिव को क्या करेगी? डिफ्लेक्ट करेगी और अगेन क्या करेगी? ऊपर भेजेगी। और अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो नेगेटिव को क्या करेगी? डाउनवर्ड मोशन करवाएगी। तो एक टाइम आएगा बी के पास सारे पॉजिटिव आ जाएंगे और ए के पास सारे नेगेटिव आ जाएंगे। और आपको पता है करंट कहाँ से स्टार्ट होता है? पॉजिटिव से स्टार्ट होता है और करंट यहाँ से फिर शुरू हो जाएगा और गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करना शुरू कर देगा। अगर गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो की है, इसका मतलब है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो चुकी है। लेकिन मैं उसे क्या नाम दूंगी? मैं उसे इंड्यूस ईएमएफ का नाम दूंगी कि मैग्नेटिक फील्ड में रहते हुए, क्योंकि हमने सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की है और गैल्वेनोमीटर ने जो इंडिकेशन दिया, इसका मतलब है यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो चुका है। ठीक है, अब आपने क्या देखा, यहाँ पे अगर करंट आया तो उसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है और बी आपने खुद दिया हुआ, तो मैं क्या करूँगी? दोनों को कंपेयर कर लूँगी। एफ ई इज इक्वल टू एफ बी। एफ ई का फॉर्मूला क्या है? क्यू ई, और एफ बी का क्या है? क्यू वी बी।